मोदी सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना देने का फैसला लिया है। जी हाँ, अब आप पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। लंबे समय से देश भर में ओपीएस की मांग चल रही थी, जिस पर पिछले दिनों मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना देने का फैसला सरकार ने ले लिया है। अब वह पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। देश भर में इस पर बड़ा मुद्दा उठा था। पुरानी पेंशन योजना पर मिले अपडेट के अनुसार अगर किसी भी कर्मचारी की भर्ती 22 दिसंबर 2003 के पहले हुई है तो उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद ज्वाइन की है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन लोगों को नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर किसी भी कर्मचारी की भर्ती 22 दिसंबर 2003 से पहले हुई है तो उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, और जिन कर्मचारियों की भर्ती 22 दिसंबर 2003 के बाद हुई है या उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, वो पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। 31 अगस्त तक कर सकते हैं सेलेक्ट, यानी 31 अगस्त तक का समय दिया है दोस्तों सरकार ने यहाँ पर चुनने के लिए, विकल्प चुनने के लिए। ऐसे कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि योग्य कर्मचारियों 31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो उनका नाम नई पेंशन योजना में जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के विकल्प को सिलेक्ट कर लेता है तो उसको आखिरी ऑप्शन मान लिया जाता है। यानी दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी कर्मचारी योग्य कर्मचारी हैं 31 अगस्त से तक अपना जो ओल्ड पेंशन योजना है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उनका जो नाम है वह नई पेंशन योजना में जारी रहेगा। और आपको यह भी बता दें, यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प सेलेक्ट करता है उसको उनका आखिरी ऑप्शन मान लिया जाएगा। तो पुरानी पेंशन योजना के फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें कई महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इसमें पेंशन में इजाफा होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा पुरानी पेंशन योजना का यह है कि जब सरकार सैलरी में बढ़ोतरी करती है तो साथ ही डीए में भी इजाफा होता है, उसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इसे पेंशन में इजाफा होता है, यानी पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी न्यूज़। अगर आपको कोई भी सवाल है पे मैं कमेंट में पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।